तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जोंग जो हामी को काफी ज्यादा बुरी तरह से धमकाता है और उसके बाद उसे वहां से दफा हो जाने को कहता है, जो सुनकर हामी चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके वहां से चले जाने के बाद यूल टेस्योक जोंगयोक से कहता है कि सर मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। जहाँ तक मैंने हामी को ऑब्जर्व किया है वो काफी ज्यादा क्रूअल और बेरहम औरत है जो कि इस चीज को ऐसे ही नहीं जाने देगी। वो पक्का जरूर कुछ न कुछ करने की कोशिश जरूर करेगी। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। यूल टेस्योक कहता है कि हाँ अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं हामी को जाकर अभी खत्म कर दूंगा ताकि आगे चल के फ्यूचर में आपको उससे कोई भी खतरा ना हो। और साथ ही में मैं उसे खत्म करने के बाद प्लेजर पैलेस जाकर आपके लिए इन सभी चीजों को सेटल भी कर दूंगा। जो सुनकर जोंगयोक उसकी तरफ देखने लगता है और उसके अंदर से निकलने वाले काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट को देख पा रहा होता है। जो देखते हुए जोंगयोक सोचता है कि सच में यूल टेस्योक एक पूरी तरह से डिमोनिक बीइंग है जिसके हड्डियों तक के अंदर डिमोनिक ऑरा भरा हुआ है। जो सोचने के बाद जोंगयोक यूल टेस्योक से कहता है कि नहीं, हम किसी को भी ऐसी बेवजह नहीं मारेंगे जब तक वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। यूल टेस्योक कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आप कहे। जिसके बाद जोंगयोक आगे उसे कहता है कि रैंकिंग के हिसाब से प्लेजर पैलेस मास्टर कोई ऐसी है जो कि अपने लोगों को और अपनी फैमिली को काफी ज्यादा महत्व देती है, तो तुम मेरे से बिना पूछे कोई भी काम नहीं करोगे। जो कहने के बाद जोंगयोक प्लेजर पैलेस मास्टर के बारे में सोचता है और कहता है कि प्लेजर पैलेस मास्टर, क्या तुम कोई ऐसी हो जिसे बदला जा सकता है। और जोंगयोक के इस बात से हमें पता चलता है कि जोंगयोक जल्दी ही प्लेजर पैलेस मास्टर को भी अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हामी जैसे ही बाहर निकलती है तो बाहर के सभी लोग उसकी हालत को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। और खास करके उसके सबऑर्डिनेट्स जो कि उसकी ऐसी हालत को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वो जल्दी से उसे जाकर चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी काफी ज्यादा चिंता करते हुए उसे पूछने लगते हैं कि यंग पैलेस लीडर, आखिरकार आपकी ऐसी हालत किसने की और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। लेकिन वहीं पे हम यू को देखते हैं जिसकी ये देखने के बाद तो पूरी तरह से फट चुकी होती है। वो काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि आखिरकार अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या, हामी की ऐसी हालत कैसे होगी, क्या इसके पीछे कहीं यंग लीडर का हाथ तो नहीं। वहीं पे वो मोटा बंदा हामी की हालत को देखते हुए कह रहा होता है कि फाइनली उस कमीने ने अपना असली रूप दिखा ही दिया। पक्का उस कमीने ने फिर से कोई गंदी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हामी को सेड्यूस करने की कोशिश किया होगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से यूल टेस्योक और जोंगयोक बाहर निकलते हुए कहते हैं कि चलो समय हो गया है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो सुनकर यू पूछता है कि यंग लीडर, आखिरकार आप कहाँ जाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन तभी जोंगयोक सीधे चलते हुए उस मोटे बंदे के पास जाता है और सीधे जाकर उस मोटे बंदे से कहता है कि चलो सीधे मर्चेंट पैलेस चलते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें स्वॉर्ड पैलेस का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद हम येन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। जो देखकर उसकी मेड उसे पूछती है कि यंग मिस, आखिरकार क्या हुआ, आप इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों हैं। येन कहती है कि मुझे भी नहीं पता। जो सुनकर उसकी मेड समझ जाती है कि पक्का ये बात भी यंग लीडर से रिलेटेड होगी। जिसके बाद वो उसे पूछती है कि क्या आप फिर से यंग लीडर से मिली थी। जो सुनकर येन कहती है कि तुम उसका नाम मत लो मेरे सामने, उसका नाम सुनकर ही मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। आखिरकार उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, मैं उस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर उसकी मेड उसे शांत कराते हुए कहती है कि प्लीज यंग मिस, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए और आप काफी ज्यादा तेज आवाज में कह रहे हैं। पैलेस मास्टर पैलेस के अंदर ही है, अगर उन्होंने सुन लिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनने के बाद येन कहती है कि आखिरकार मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक बार नहीं 1000 बार इस बात को चिल्लाकर कहूंगी कि मैं उस कमीने से शादी नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ। येन ऐसा चिल्ला ही रही होती है कि तभी किसी के पीछे से आवाज आती है कि किसकी हिम्मत हुई ऐसा कहने की। उसकी आवाज को सुनकर उस मेड के चेहरे के ऊपर से तो कलर ही उड़ जाता है। तभी हम वहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसे देखते ही वो मेड काफी घबराते हुए कहती है कि पैलेस मास्टर आप यहाँ पर। तभी अगले सीन में हम पैलेस मास्टर को और येन को अरीना के अंदर देखते हैं जहाँ पे पैलेस मास्टर येन से कह रहा होता है कि अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो और मुझसे फाइट करो। जो सुनकर येन काफी ज्यादा गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और पैलेस मास्टर से कहती है कि आपको क्या लगता है आपके सामने मैं अपनी स्वॉर्ड को नहीं निकालूंगी। मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ और बार बार कहूंगी कि मैं उस कमीने से शादी नहीं करना चाहती हूँ। जो सुनकर पैलेस मास्टर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपने इमोशन में बहकर गलत फैसले मत लो। जो सुनकर येन कहती है मैं ये बात अपनी इमोशन में बहकर नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे काबिल नहीं है, वो मेरे से शादी करने के लिए बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं है। वो इंसान इतना ज्यादा कमजोर है कि वो अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, तो आखिरकार मैं उस जैसे कमजोर इंसान से शादी क्यों ही करूँ। जो सुनकर पैलेस मास्टर उसे समझाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तुम उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकती है, वो कल्ट के यंग लीडर हैं। लेकिन वो अपनी बात को खत्म कर पाते उससे पहले ही उनके ऊपर एक सोर्स स्लैश होता है और येन उनकी बॉडी के ऊपर एक स्लैश करते हुए उनके आर पर निकल जाती है। लेकिन येन ने उन्हें जख्मी नहीं किया होता है बल्कि उनके कपड़े के छोटे से टुकड़े को काटा होता है। लेकिन वहीं पे पैलेस मास्टर पूरी तरह से हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि वो सोर्स स्लैश इतना ज्यादा तेज होता है कि यहाँ तक कि वो भी उस सोर्स स्लैश को देख नहीं पाए होते हैं।
तभी यन काफी ज्यादा गुस्से में उनसे कहती है, मैंने इस चीज को आपको पहले ही बता दिया है कि मैं ये चीज नहीं करना चाहती हूँ, मतलब नहीं कहना चाहती हूँ। जो कहकर यन अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहे होते हैं कि सच में उस लड़की ने काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से उस लड़की ने पहले ही सुप्रीम पिनिकल स्टेज को रीच कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर वहाँ पर किसी को बुलाते हुए कहते हैं कि स्क्वाड लीडर क्या तुम यहाँ पर हो। उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बंदा अपेयर हो जाता है, जो कि उनके सामने झुकते हुए कहता है कि मास्टर क्या आपको मुझसे कोई काम है। पैलेस मास्टर बताता है कि हाँ यन मेरी एक लौटी बेटी है, इसलिए जल्दी जाओ और यंग लीडर को यहाँ पर लेके आओ। जो सुनकर वो स्क्वाड लीडर कहता है कि ठीक है मास्टर जैसा आप कहें। जो कहकर वो स्क्वाड लीडर वहाँ से यंग लीडर को लाने के लिए चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर सोच रहे होते हैं, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो कि कर सकता हूँ। तुमने कहा कि यंग लीडर इतने ज्यादा वीक है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तो मैं यंग लीडर के मार्शल आर्ट को उस लेवल पे लेके जाऊंगा जहाँ पे उनका मार्शल आर्ट तुम्हें सेटिस्फाई कर सके, और ऐसा मैं एक पिता होने के नाते करूंगा। जिसके बाद अगले सीन में हम जोंग्यो को देखते हैं, जो कि घोड़े में बैठकर मर्चेंट पैलेस की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी वो एक जगह रुकते हुए कहता है कि 1 मिनट यहीं पे रुकते हैं और रुक कर थोड़ा सा आराम करते हैं। जो सुनकर वो मोटा बंदा थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है कि यंग लीडर मर्चेंट पैलेस बस थोड़ा सा ही आगे है, हमें यहाँ पर रुक कर आराम नहीं करना चाहिए, इससे बस हमारा समय ही खराब होगा और हम मर्चेंट पैलेस पहुँचने में लेट होंगे। जो सुनकर जोंग्यो सोच रहा होता है कि इस बंदे को अभी भी नहीं समझ में आया है कि ये किसके सामने खड़ा है और किसके सामने बात कर रहा है। जो सोचने के बाद जोंग्यो पुरानी बात को उखाड़ते हुए कहता है कि तुम वही हो ना जिसने मुझे होटल में मारने की कोशिश की थी। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो मोटा बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं आपको बिल्कुल भी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तभी जोंग्यो उससे पूछता है कि क्या तुम मर्चेंट पैलेस के सक्सेसर हो। मोटा बंदा बताता है कि नहीं नहीं मेरे एक बड़ा भाई भी है, मेरी बदकिस्मती है कि मैं उसके बाद पैदा हुआ, वरना मर्चेंट पैलेस का सक्सेसर तो मैं ही होता। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि जोंग्यो के चेहरे के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो खड़ा होते हुए उस मोटे बंदे से कहता है, इसका मतलब तो यह है कि मैं बिना किसी परेशानी के तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। जो सुनकर वो मोटा बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार अचानक आपको क्या हो गया, आप अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जोंग्यो की आंखें अचानक से काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जिसके बाद जोंग्यो उसे काफी ज्यादा डराते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, तो मेरी बोरियत को दूर करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करूंगा। जो सुनकर उस मोटे बंदे की काफी ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वो जोंग्यो से कहने लगता है कि मेरे पास मत आओ। फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यू आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाता है। तभी वो मोटा बंदा देखता है कि उसके जितने भी लोग होते हैं वो बस खड़ा होकर वहाँ से देख रहे होते हैं, उनमें से कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा होता है। जो देखकर वो मोटा बंदा उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरी मदद करने के लिए आगे आओ। क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर ऐसे ही मरते हुए देखना चाहते हो। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, उनमें से कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। तब ये जोंग्यो उसके पास जाकर उसके म्यान में से उसकी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसी की स्वॉर्ड को उसकी तरफ करते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बिल्कुल तुम्हें तरपा तरपा के मारूंगा। जो सुनकर उस मोटे बंदे की फट के चौकदा हो जाती है। वो काफी ज्यादा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तब हम भीड़ के अंदर एक बंदे को नोटिस कर पाते हैं, जिसकी प्रेजेंस बाकियों से काफी ज्यादा अलग होती है, जिसे महसूस करते हुए जोंग्यो कहता है कि मुझे पता ही था यहाँ पे जरूर कोई न कोई है। जो सोचने के बाद जोंग्यो अपनी टेलीपैथी की मदद से यू टेसोक से कहता है कि यहाँ पर कुछ भी मत करना। जिसके बाद हम उसी मिस्टीरियस से बंदे को देखते हैं, जो कि भीड़ से बाहर निकलते हुए कहता है कि यंग लीडर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं उसे यहीं पर रोक दें। उसकी बातें सुनने के बाद जोंग्यो उसे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जो सुनने के बाद वो बंदा जोंग्यो को ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा लेट दे रहा हूँ, मेरा नाम चू बेरिंग है, जो कि मर्चेंट पैलेस के फॉरबिडन स्क्वाड का इंचार्ज है। जो सुनकर जोंग्यो सोचता है कि जैसा कि मुझे पहले ही लगा था, ये मोटा बंदा कभी भी फॉरबिडन स्क्वाड का इंचार्ज हो ही नहीं सकता है। जो सोचने के बाद जोंग्यो उसकी स्वॉर्ड को उसके म्यान में रख देता है और फिर से उसे धमकाते हुए कहता है कि मेरी इस बात को कान खोलकर सुनो और अपनी दिमाग में बैठा लो, अगर दोबारा तुमने फिर से अपनी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। जो सुनकर वो मोटा बंदा काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। लेकिन तभी चू बेरिंग इस मामले को संभालते हुए कहता है कि मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा मैं इस सिचुएशन को खड़ा नहीं होने दूंगा। जो सुनकर जोंग्यो सोचता है कि सच में इस बंदे का जो ग्रेटिट्यूड है वो पूरी तरह से अलग है, जैसा कि हामी क्या था। ये बंदा सच में काफी ज्यादा समझदार है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पे एक बार फिर से तुम पे भरोसा करता हूँ, लेकिन मेरे एक बात को कान खोल कर सुन लो, अगर दोबारा ये चीज होती है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम हो या कोई और, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर चू बेरिंग कहता है कि ठीक है सर, मैं
समझ गया ऐसा आइंदा फिर से नहीं होगा। और इसके यही कहने के साथ आज का हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।